मैंने एज अ मार्केटियर डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्ले, जीशान शेख और कई सारे यूट्यूबर्स के साथ काम किया, अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च किए और पिछले एक साल में 2023 में 60 लाख से ऊपर का रेवेन्यू किया। उसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय जाता है दैट इज़ बुक्स। बुक्स ने मेरी लाइफ बदल दी और आज ऐसी 20 किताबें मैं शेयर करने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। इसमें जो भी हम किताबें डिस्कस करेंगे ये गिव अवे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि ये बुक जो बुक चाहिए और उससे क्या चीज़ अच्छी लगी और हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे और 20 किताबें मैं खुद गिव अवे करूँगा और हमारी लिंक्डइन सेल्स मशीन की स्पेशल सीरीज़ की किताबें 5 किताबें मैं गिव अवे करूँगा। सो लमसम अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ आते हैं और मैं 20-25 किताबें गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। सो पहली किताब के बारे में बताता हूँ, एटॉमिक हैबिट। बताता हूँ 2022 का समय था जब ये किताब मैंने पढ़ी और इस किताब के पढ़ने की वजह से मुझे पता आया कि हैबिट्स कितनी बड़ी रोल प्ले करती है। और मैं अभी आपको हैबिट ट्रैकर बताता हूँ। उस समय से मैंने हैबिट्स को ट्रैक करना चालू किया, अपने लाइफ में हैबिट्स बिल्ड करने चालू की। गोल्स भी रखे लेकिन उनको ब्रेक डाउन कर लिया हैबिट्स पे और हर दिन हैबिट को जीता। और यही ये बुक सिखाती है कि कैसे हैबिट्स बिल्ड करनी है जिसके ओवर टाइम कंपाउंडेड रिजल्ट मिलते हैं। जैसे एक रुपए इन्वेस्ट करते करते अगर वो डबल होते जाए तो उसके कंपाउंडेड रिजल्ट आपको कुछ सालों में देखने को मिलते हैं। सेम तरीके से अगर हैबिट्स ओवर टाइम आप करते जाओगे तो वो कंपाउंड हो जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है एंड दैट गिव यू इनॉर्मस सक्सेस जो आपने सोची नहीं होगी। लिटरली मैंने 50-60 लाख रुपए 2023 में कमाने की सोची भी नहीं थी, लेकिन उससे ज्यादा कमाया ड्यू टू दीज हैबिट्स। दूसरी बुक का नाम है रीवर्क। रीवर्क एक वैसी बुक है जिन्होंने मेरे सोचने के पैटर्न को चैलेंज किया। जैसे कई टॉपिक्स हैं, मीटिंग्स आर टॉक्सिक, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज गैसिंग। सेम तरीके से कई सारी चीजें हैं जो मुझे पता पड़ी कि ये चीजें मैं सोच रहा था, मतलब मेरे सोचने के पैटर्न को चैलेंज किया। एंड आई लाइक द बुक्स जो मेरे सोचने के पैटर्न को चैलेंज करती है। तो रीवर्क आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आपको कई सारी चीजें ऐसी पता पड़ेंगी जो आप कर रहे हो मोटिवेशन सुन सुन के मार्केट में यहाँ वहाँ, और वो गलत होती है। ठीक है। अब तीसरी बुक आती है, अगर आप मार्केटियर हो और खासकर डिजिटल मार्केटिंग है, फनल्स, इन सब में जाना चाहते हो तो एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, दैट इज .com सीक्रेट। .com सीक्रेट बुक क्या है? इस बुक में रसेल ब्रांसन द्वारा लिखी हुई बुक है। इन्होंने क्लिक फनल्स बनाया। इस बुक में बेसिकली बताया गया है कैसे एक वैल्यू चेन बनती है, कैसे एक कस्टमर्स को एक लो टिकट प्रोडक्ट से आप हुक करके हाई टिकट प्रोडक्ट अपने बेच सकते हो, लेवल बाय लेवल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। ये .com सीक्रेट्स का सीक्रेट है। जैसे एग्जाम्पल दिया इसमें डेंटिस्ट का कि अगर आप डेंटिस्ट की फ्री ट्रायल में जाते हो, ओवर टाइम वो कहता है कि फ्री कि आपके दांतों में ये दिक्कत बता देता है, देन इट एड ऑन, देन अपनी वो मेंबरशिप सेल कर देता है। दैट्स हाउ इट्स होल पैकेज विल बी सोल्ड। तो ऐसे कैसे आप वैल्यू चेन बना सकते हो, मतलब फ्रंट एंड पे कुछ आप फ्री में कुछ प्रोडक्ट लीड मैग्नेट दिखा के फिर बैक एंड में एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छी ऑडियंस को क्लोज कर सकते हो। ये .com सीक्रेट सिखाती है। अगली बुक आती है कॉपी राइटिंग सीक्रेट। कॉपी राइटिंग कंटेंट राइटिंग से थोड़ा डिफरेंट। कॉपी राइटिंग एक आर्ट है जिससे आप किसी को क्लिक करने के लिए या एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे डाउनलोड हो, एनी टाइप ऑफ एक्शन क्लिक्स देने के लिए मजबूर करते हो। तो कॉपी राइटिंग बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन आज के समय कॉपी राइटिंग का बहुत ज्यादा यूज हो गया, लैंडिंग पेज हर जगह। और ये बुक सिखाती है कि हाउ टू राइट कॉपी इन इफेक्टिव वे। इवन आप कॉपी राइटर के होने के लिए बहुत ज्यादा इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए जरूरी नहीं, कंटेंट राइटर होना जरूरी नहीं, लेकिन ये बुक बहुत सिखाएगी। तो ये किताबें पढ़ना चालू कर दो। अगली बुक बहुत ही खास है, लिंक्डइन सेल्स मशीन बाय राज गुप्ता। ठीक है। ये बुक क्यों पढ़नी जरूरी है? ये बुक मैंने खुद लिखी है और ये अमेजोन पे 1-2 दिन बेस्ट सेलर पे भी हमने रैंक कराई। इस बुक में सबसे बड़ी चीज 21 डेज के प्लान दिए हैं। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, ऐसे करके 21 डे। और 21 डे में आपका लिंक्डइन एक हाई टिकट सेल्स मशीन कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाए। मतलब आप उससे इंटरनेशनल, नेशनल, कैसे ड्रीम क्लाइंट्स, कैसे भी क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हो यूजिंग दिस सेल्स मशीन, आउटरीचिंग करके। और इसके लिए आपको बहुत बड़े फॉलोअर्स होने की जरूरत नहीं। मैंने खुद 500-400 फॉलोअर्स थे, तब से मैंने हाई टिकट क्लाइंट्स क्लोज करने चालू किए यूजिंग लिंक्डइन। अब बात करते हैं जिससे मैं बहुत रुपए कमाए। 2023 अगर मैं नाम देना चाहूँ तो इस बुक को $100 मिलियन ऑफर। 2023 की शुरुआत थी, मैंने एक पर्सन के बारे में सुना था, अलेक्स हरमोजी, कुछ रील्स एडिट, तब मैं सोशल मीडिया एजेंसी हुआ करता था, रील्स एडिटिंग के बारे में सुन रखा था। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बुक को पढ़ूंगा। मैंने उनकी बुक पढ़ी, ऑफर। मैंने जाना कि ऑफर, अगर आप एक अच्छे ऑफर बनाना सीख जाओ मार्केट में जिसको लोग ना करना बेवकूफ़ी समझे, तो आप बहुत बड़ा कर सकते। मैंने इस बुक को कई बार पढ़ा, 10-20 बार पढ़ा उस बुक को, और ऑफर्स
की आर्ट बनाना अपने मार्केट में, जिन्होंने कोचेस को मदद कर उनको हेल्प किया। एंड टुडे मैनी पीपल अप्रोच मी टू मेक देयर ग्रैंड स्लैम ऑफर, और उसका मैं ₹1,00,000 तक भी चार्ज करता हूँ। दिस इज अ पावर ऑफ दैट बुक। पूरी बुक से सीखी इसके, नथिंग, कोई कोर्स नहीं, कोई नहीं, पूरा बुक समझ के, इतनी पावरफुल बुक है। अगली बुक में जो है स्टार्ट विथ वाई। सो अगर आप लोग ऐसे पर्सन हो मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन अभी या लाइफ में भी इंटरेस्ट रखते हो, मार्केटिंग में भी, फ्रीलांसिंग जो भी कर रहे हो, आपको अपना नीश क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या करूं, किस चीज़ में करियर बनाना चाहिए, सो ऑलवेज स्टार्ट योर करियर विथ अ वाई। सो इसमें बताया गया है गोल्डन सर्किट के बारे में। गोल्डन सर्किट क्या होता है? वाई, हाउ और वॉट। तो अगर अपनी लाइफ में आपको वॉट पता है तो आपने 5% प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अगर आपको हाउ पता है तो 15% प्रॉब्लम सॉल्व कर, लेकिन अपना वाई पता है सो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मतलब लोग उसी से अट्रैक्ट हों। पीपल लव वाई। लाइक एप्पल का वाई इज थिंक डिफरेंट, नॉट बिल्डिंग टेक प्रोडक्ट, थिंक डिफरेंट। हार्ले डेविडसन का अलग वाई है, वो इसलिए अलग वाई से हो गया कि एडवेंचर, ये सारी चीज़ें वाई है उनका कि लोग एडवेंचर भी फील करें। इसमें मार्टिन ल्यूथर किंग, ऐसे अलग अलग लीडर्स के अलग अलग कंपनीज के वाई दिए, जिनकी वजह से आज वो बहुत बड़े कंपनी बन पाए। वाई से ऑपरेट करे, हमेशा डिसीजन वाई से लिया उन्होंने। अब बात करते हैं इसके बाद कुछ ऐसी बुक जिन्होंने सोशल मीडिया पर राज करने में, जैसे गैरी वी को जब मैं देखता था, सो आई लाइक गैरी वी फिलॉसफी, तो उनकी 2 किताबें मैं बैक टू बैक बताऊंगा। क्रशिंग इट, अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया को समझना चाहते हो, व्हाई यू शुड क्रश इट ऑन सोशल मीडिया, लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरी सोशल मीडिया को क्यों यूज करना चाहिए। इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने एक चैलेंज लिया था लाइफ में, 50 डे 15 इंस्टाग्राम लाइव, 50 इंस्टाग्राम लाइव चैलेंज के बाद। उसके बाद मेरी कंटेंट क्रिएट करने की हैबिट बहुत अच्छी बन गई कि मतलब मैं डरता नहीं था कंटेंट में, कैमरा फियर एकदम से चला गया। समझ 2021 में जब कोई नहीं था तो गैरी भी एक पोटेंशियल देते थे कि या नहीं हसल करना है, यू हैव टू बी पेशेंट, बहुत अच्छी चीज़ें रही। उसकी वजह से मैं पेशेंस रहा। मैंने कहा नहीं चलो 5 साल भी लगते हैं, आई विल गिव 5 years टू कंटेंट क्रिएशन, 10 years देते हैं, लेकिन एक तरीके से हम कंटेंट क्रिएशन पे हम फोकस कर पा रहे हैं इसी एक बुक की लर्निंग की वजह से। फिर एक बुक आती है 12 and half। सो बेसिकली ये फ्रीलांसर्स और मार्केटिंग एजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं कि 12 and half मतलब इंटरनल क्वालिटीज़ के बारे में बात की गई है, इंटीग्रिटी, ऐसी कई सारी क्वालिटी की बात करेंगे जिनसे आपका बिजनेस बनता है। सो मैंने भी अभी अपना कोचिंग सिस्टम से सब चालू किया लोगों को सिखाना, तो मैं भी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ यहाँ से कॉपी की। मैंने देखा कि इनको अगर लाए तो मार्केट में बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया जाता है, एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग दैट। एंड प्लस Q&As दिए हैं कि अगर आप एजेंसी में ऐसा फंस गए, आपके फॉलोअर्स लॉस हो गए तो क्या करोगे, ऐसे टाइप की बहुत सारी नॉलेज दी गई है। इसके अलावा जो बुक के बारे में बात करेंगे दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर, अगर आप लिटरली कोर मार्केटर बनना चाहते हो, देखिए मेरा एक ही गोल है लाइफ में कि मुझे दुनिया का बेस्ट मार्केटियर बनना है। और बेस्ट मार्केटर बनना मतलब मुझे बेस्ट मार्केटियर्स को पढ़ना पड़ेगा। सो मैंने देखा कि भाई स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड या MBA में कौन सी किताबें चलती हैं बेस्ट, मैंने फाइंड की मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। मैंने बेसिक्स को पढ़ना चालू किया और जो मज़ा आया, मतलब आई लव मार्केटिंग। उसके बाद से मुझे मार्केटिंग में मज़ा आने लगा, कैसे हमें कस्टमर को देखना चाहिए, कस्टमर सर्विस कैसे कलेक्ट करना चाहिए, कस्टमर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए, कस्टमर कम्युनिटीज़ कैसे बनानी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडी दी, नाइकी की, हार्ले डेविडसन की, डिज्नी की, पेप्सिको की, अलग अलग केस स्टडी दी कि हाउ दे बिल्ड ग्रेट ब्रांड्स, और वो सुन के एकदम मज़ा आ गया। तो अगर आप कोर मार्केटर हो, दिल से मार्केटर हो, पढ़ना चाहते हो, देखो डिजिटल मार्केटिंग ये सब पार्ट है मार्केटिंग की, तुम कोर मार्केटिंग में समझ लिया तो आपका गेम ही बदल जाएगा। एंड दैट व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम फिलिप कोटलर। अभी पूरी नहीं पढ़ी, स्टिल ऑन अ वे, लेकिन बहुत वैल्यू। तो अगली बुक के बारे में बताता हूँ, एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत। इस बुक से मैंने एक चीज सीखी, दैट इज पावर ऑफ लेवरेज, एंड सेकेंड थिंग इज प्रोडक्टाइजिंग योर नॉलेज। सो ये बुक ने मुझे बताया कि कैसे रिच बन सकते हैं, या तो अपने प्रोडक्टाइज नॉलेज को करिए या तो लेवरेज लेना सीखिए। तो ये दोनों आर्ट को मैंने सीखा, मैंने एक अच्छी टीम बनाई जिनसे साथ मिलकर हमने लेवरेज किया हर किसी के स्किल को, प्लस प्रोडक्टाइज योर नॉलेज। मैंने अपनी नॉलेज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चालू किया इसको पढ़ने के बाद। जैसे लिंक्डइन सेल्स मशीन एक प्रोडक्ट है मेरा, मार्केट में 299 रुपीज़ का चलता है। तो जो मैंने लिंक्डइन में 2-3 साल में सीखा कि ऐसे बिजनेस निकालते, उसको डॉक्यूमेंट किया, एंड टुडे दैट प्रोडक्ट हैज़ बीन टेकन बाय मोर देन 3000 प्लस कोचेस, मार्केटिंग एजेंसी एंड फ्रीलांसर जस्ट इन 4 to 5 months। अब बात करते हैं थोड़े इंडियन फिलॉसफीज पे जिन्होंने मदद की मार्केटिंग सीखने में, दैट इज कॉर्पोरेट चाणक्य एंड चाणक्य आन्वेषिकी।
सो कॉर्पोरेट चाणक्य इज़ मोर अबाउट बिल्डिंग अ एजेंसी। बिल्ड करने में मुझे कई सारी मदद की, टीम कैसे हायर करनी है, कैसे करनी है, तो चाणक्य की फिलॉसफीज कैसे लगी मार्केटिंग में, हायरिंग में, बिल्डिंग अ टीम, बिजनेसेस, वो सब लगाई। एंड आर्ट ऑफ थिंकिंग अन्वेषी की कैसे सोचना है, हाउ टू टेक डिसीजन, हाउ टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो बिजनेस में कई बार स्केल करने में, डाउन स्केल करने में, हर चीज़ में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कहीं बातचीत करने में। तो हाउ टू टेक दैट स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ये बुक सिखाती है। तो ये दोनों बुक्स इकिगाई। अगेन अगर आपकी नीश क्लैरिटी नहीं है, सारी चीज़ नहीं है, रीड दैट बुक। सर्किल के बारे में बात की गई है, 4 के कॉम्बिनेशन को अगर देख लो। अगर आपको नहीं पता पड़ रहा लिटरली आप क्या करो, आप कह रहे हो मैं वीडियो एडिटर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इन 4 चीज़ों का जवाब दे दो। क्या चीज़ पसंद है, वॉट यू लव, क्या चीज़ में आप अच्छे हो, किन पे लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं, राज यार तुम इसमें ज़बरदस्त हो, किन चीज़ की मार्केट पे ग्रोथ है, एंड व्हाट इज़ द मनी मेकिंग मार्केट्स, जहाँ से आपको रुपए मिल सकते हैं। इन 4 का कॉम्बिनेशन बनाओ एंड यू विल फॉर्म योर इकिगाई, जहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। जैसे मैं हमेशा से बुक पढ़ने में अच्छा था, तो मैंने देखा कि बुक पढ़ने वाले लोगों को अगर मैं सर्विसेज दूंगा तो मैं बहुत, तो मैंने सेल्फ हेल्प कोचेस पकड़े, जैसे लीडरशिप कोच, लाइफ कोचेस। ये लोग बुक पढ़ते थे, ऐसी नॉलेज पढ़ते थे, तो मुझे फिलॉसफी, साइकोलॉजी वाले टॉपिक्स मिले, इनको मदद किया, और ऐसे करते करते मैंने अपनी स्ट्रेंथ फिगर आउट की, लिंक्डइन मार्केटिंग ऐसे करके, और ऊपर ओवरऑल मेरा इकिगाई डेवलप हुआ इन बिजनेस। ठीक है, ऐसे मार्केटिंग के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे लाइफ में भी लगा। अब बात करते हैं थोड़ा प्रोडक्टिविटी की। देखिए कई सारी चीज़, बिल्डिंग योर सेकंड ब्रेन बुक के बारे में जो टियागो फोर्टे ने लिखी है, मैंने अली अब्दाल को पहली बार देखा, उनका सेकंड ब्रेन बना दो कैसे। नोशन पे एक डॉग था, सारी फाइल अरेंज थी, यहाँ से कंटेंट आ रहा है, नोट्स बन रहे, ये करके। उसके अलावा मैंने भी एक डिजिटल प्रोडक्टिविटी सिस्टम बनाया अपना ब्रेन, कि आज मुझे कुछ प्रेशर नहीं देना पड़ता अपने ब्रेन को याद रखने के लिए। एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड, कोई भी चीज़ मैंने की आज दिन में वो डॉक्यूमेंटेड हो, और मैं उसको अरेंज भी कर लेता हूँ। मैं कई सारे टूल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे वर्कफ्लोई, नोशन, एवरनोट, देन देयर इज़ टूडूइस्ट, कई सारे ऐसे स्लोप है जो आपस में इंटीग्रेटेड है और अरेंज हो जाते हैं, और वेन एवर आई नीड इट आई अरेंज इट। कुछ और बुक्स में बताना चाहूँगा, स्पेशल मेंशन वेट हाउ डू आई राइट दिस ईमेल। अगर आप कोल्ड ईमेल, कोल्ड आउटरीचिंग करना चाहते हो, ये बुक बहुत बड़ी। और मैं बताऊँ 2024 में आप ये हैबिट सीख लो, कोल्ड आउटरीचिंग, कोल्डिंग। उसके लिए लिंक्डइन सेल्स मशीन ऊपर बताई थी, और ये वाली बुक वेट हाउ डू आई राइट दिस ईमेल, पढ़ लो। ईमेल्स कैसे लिखने हैं, लिंक्डइन कनेक्शन कैसे लिखने हैं, कैसे लिखना हो, सब चीज़ बताए। अब आ जाती गेट एपिक शिट डन। तो अंकुर वारिकू से मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी, इवन वो भी बुक रिकमेंड करते हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपनी बुक रिकमेंड करता हूँ। तो ये बुक है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। कहीं ना कहीं एक टीचर और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया कि स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछता है लाइफ, मनी, फेम, करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। टीचर इज आंसरिंग एवरी क्वेश्चन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी टू रीड बुक है, 2-3 दिन मैंने पढ़ ली थी, आप भी पढ़ सकते हो। देन कुछ और बुक है जो स्पेशल मेंशन है, सबसे बड़ी बुक जिससे मैंने आज तक सबसे बार रेट करा, 30 बार पढ़ा वो कम से कम, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। लिटरली आज मेरी जितनी कम्युनिकेशन स्किल है, जितनी सेल्स स्किल है, जितनी मार्केटिंग है, जितने बड़े बड़े मैं डील्स क्लोज करता हूँ, जितने लोगों से, टीम से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखता हूँ, यूजिंग दिस बुक, दैट इज 7 स्ट्रेटेजी फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये जिम रॉन की किताब थी। इस बुक से मैंने गोल सेटिंग स्ट्रेटेजी देखी थी, जो मैं आज भी यूज़ करता हूँ। बहुत सटीक गोल सेटिंग स्ट्रेटेजी है कि 4 चीज़ों को सोचो, फिर 5-50 चीज़ें लिखो, फिर उसको अरेंज करो 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, एंड देन यू कैटेगराइज इनटू कि कैसे उसको कंप्लीट करना है। बहुत अच्छा मुझे बुक कॉन्सेप्ट लगा था। अगेन मैंने इस पर वीडियो बनाई है, मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली वीडियो इसी टॉपिक पर बनी थी, आप देख सकते हो आई बटन पे। एंड लास्ट बुक जो मेरी रीड में है, अभी मैंने पढ़ी ही नहीं है, अली अब्दाल को मैंने कहा प्रोडक्टिविटी बहुत फॉलो किया, अभी उन्होंने बुक ली है फील गुड प्रोडक्टिविटी, मेरे पास आ गई है, मैं आप पढ़ना चालू करूँगा। ये 20 बुक्स हैं जो आपको 2024 में रिच बनाएंगी, आपको प्रोडक्टिव बनाएंगी, और आपको ग्रोथ दिलाएंगी अपने मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और बिजनेस करियर में। तो थैंक यू।